यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th का चैप्टर किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, चलो करिए स्टार्ट। चलिए हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज 13.2 से सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सारे क्वेश्चन हम नहीं कर रहे, हम हर एक्सरसाइज में जो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं, और जो आपके कंसेप्ट में बहुत यूजफुल है वो क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है हम उसमें कवर कर ही लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। रशियन एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने मॉडल बनाया है जिसमें दो कोन्स हैं एंड पे और बीच में सिलेंडर है। तो सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा एम होता है कि हम डायग्राम ड्रॉ करें और लेबल करें नीट एंड क्लीन, सबसे पहली चीज। तो चलिए ड्रॉ करते हैं डायग्राम। बीच में एक सिलेंडर है, सबसे पहले सिलेंडर ड्रॉ कर दिया हमने, और उसके एंड्स में है, दोनों एंड्स में कौन है। ठीक है जी। अब इसके बाद इफ द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अब इस मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर। तो अगर 3 सेंटीमीटर राइट, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो जो कंप्लीट लेंथ है यहां से यहां तक की, ये है हमारी 12 सेंटीमीटर। अब कंप्लीट लेंथ 12 सेंटीमीटर, डायमीटर 3 सेंटीमीटर। आगे देखिए, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब जितने भी कोन है, ये हमारे कोन है, इन दोनों की हाइट अपनी अपनी 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहां से यहां तक जो है ये 2 सेंटीमीटर है। सिमिलरली यहां से यहां तक भी 2 सेंटीमीटर है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी होगी? ये 12, ये 2, ये 2। सो दिस मीन्स दिस कम्स आउट टू बी 12 minus 2 minus 2, 12 minus 4 that is 8 सेंटीमीटर। सो अब हमारी डायमेंशंस क्लियर होगी। ठीक है जी। सो रेडियस जो है सिलेंड्रिकल पार्ट का और जो कोन पार्ट का है, दोनों का सेम है। तो जो हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। हाइट अलग अलग है। ठीक है, तो कैपिटल H से हम डिनोट करते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। कितनी है जी हाइट ऑफ सिलेंडर? 8 सेंटीमीटर। और स्मॉल h से हम डिनोट करते हैं हाइट ऑफ कोन। कितनी हाइट ऑफ कोन? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डायमेंशंस निकली, हो गया। फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ एयर। अब एक सरफेस हमारे पास सिलेंडर है, दो कोन है, तो वॉल्यूम क्या होगी? तो जो हमारी टोटल वॉल्यूम होगी दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पर यहाँ पे कितने कोन हैं? 2। सो 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए सेम आर से डिनोट किया। अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि जब भी सॉल्व करते हैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट नहीं करते, पहले कॉमन लेते हैं। तो अभी अगेन जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा हमारे पास h प्लस 2/3। अब वैल्यू आएगी। सो 22/7 रेडियस 3/2 इंटू 3/2 इंटू h कितना है हमारा कैपिटल H? 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 इंटू स्मॉल h इज 2 सेंटीमीटर। तो 2/3 इंटू 2, सो
करेंगे सॉल्व एक साथ सबको। 9/4 इंटू दिस बिकम्स 8 + 4/3, एलसीएम लिया तो 24 + 4 28, सो दिस बिकम्स 28/3। अब करते हैं सॉल्व। 7 1 4 4 3 no sorry 3, so this comes out to be 22 into 3 66 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर से होती है। सो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। जैसे आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जिन बच्चों ने हमारी लास्ट वीडियो देखी है, जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर जाके देखें, तभी उनको थोड़ा कंसेप्ट वो क्लियर होगा कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी। सबसे पहले हम मॉडल का डायग्राम बनाया, लेबलिंग करी, वॉल्यूम के फॉर्मूले में गए, दोनों की वॉल्यूम पुट करी, जो कॉमन था कॉमन लिया, वैल्यू डाली और सॉल्व कर दिया। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज 13.2। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। गुलाब जामुन जो सिरप होता है जिस चाशनी 30% है उसकी वॉल्यूम का, तो हमें बताना है 45 गुलाब जामुन में कितना होगा। अब देखते हैं डायग्राम क्या है उसका। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। सिलेंडर है और दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। तो चलो पहले हम एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा सिलेंडर और ये हेमिस्फेरिकल एंड्स। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ऐसा गुलाब जामुन तो नहीं होता, डायग्राम तो भाई यही बोल रहा है, तो यही बनेगा। इसके बाद लेंथ 5 सेंटीमीटर है। किसकी लेंथ? कंप्लीट लेंथ, डेट मीन्स यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। एंड डायमीटर इज 2.8 मीटर। तो डायमीटर 2.8 है तो रेडियस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 1.4। सो अगर ये लेंथ 1.4 है तो ये लेंथ भी कितनी होगी? 1.4। और सिमिलरली ये लेंथ और ये दोनों लेंथ 1.4। अब यहां से यहां तक 1.4, यहां से यहां तक 1.4, पूरा 5। तो डेट मीन्स जो ये हमारा सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी होगी? वो होगी 5 minus these two, that means 5 minus 2.8 which comes out to be 2.2 centimeter. So अब height of cylinder जो है वो है 2.2 सेंटीमीटर। रेडियस दोनों का सेम है, कितना है रेडियस? 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है अच्छा 45 किलो में कितना होगा। सबसे पहले इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, तभी वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसका 30% निकालेंगे, फिर एक का आएगा, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम लो जी, वॉल्यूम आ गई आपकी सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर्स। सो वॉल्यूम होगी हमारी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 हेमिस्फीयर्स, दैट मींस 2 into 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कॉमन जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा h प्लस 4/3r, ठीक है। ये तो यहाँ पुट करेंगे वॉल्यूम वाले, पर हमें निकालना क्या है? हमें तो अल्टीमेटली निकालना है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप। अब वॉल्यूम का 30% और टोटल 45 गुलाब जामुन। कितना सिरप होगा देखिए। अब क्या मिस्टेक है, बच्चे क्या करते हैं, सबको अलग अलग करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। आप सबको एक साथ करो, सारी वैल्यूज एक साथ पुट करो, सबको एक साथ सॉल्व करो, आपका ज्यादा बेटर होगा। देखो कितने गुलाब जामुन है हमारे? 45, राइट। और वॉल्यूम का 30%, सो 30% दैट मींस 30/100 इनटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम अब पुट कर दो यहाँ पे वैल्यूज, पाई इज 22/7,
आर स्क्वायर 1.4 का स्क्वायर, डेट मीन्स 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच हाइट इज 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर अगेन 1.4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। जो जो कट रहा है काट दो जी, जो जो आपको लग रहा है कर सकता है। दो जी 7 2 0 0, ठीक है भाई। सो अभी इनको नहीं काटा है, इनको देखते हैं। अभी पहले उसको प्लस करते हैं, क्या आता है 45 इंटू 3/100 इंटू 22 इंटू 2/10 इंटू 14। This comes out to be 2.2. 4 into 4.4 1.4 is 5.6. So 5.6 plus 2.2 into 3 6.6 6.6 into 5.6, तो ये आ जाएगा आपका 12.2 और by 3 you can say 122/30। अब इसको सॉल्व करो, जो भी आपका आंसर आ रहा है it comes out to be 10 और कुछ कट रहा है हमारा, इसको काट देते हैं 9 and 20 2 and 10। so this comes out to be, कैलकुलेशन थोड़ी इसकी लंबी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 9 into 22 into 14 into 122। so this comes out to be 9 into 22 is 198 into 14 into 122 अपॉन में 1000। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 198 into 14 into, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 338184 अपॉन में 1000, which is eventually 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, नो यस सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ठीक है जी, तो ये आ गई वॉल्यूम ऑफ सिरप। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है कुछ इसमें, बस कैलकुलेशन ज़्यादा है। और आपको ये याद रखना है, सॉल्व करो सबको एक साथ, अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले वॉल्यूम के लिए सॉल्व करेंगे, फिर 30% निकालेंगे, फिर 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा। और लास्ट में जो मैंने किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं किया फर्दर, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं डिनोमिनेटर, उसके बाद उसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने इन सबको मल्टीप्लाई करके 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दी, सिंपल एज दैट। इस चीज़ को आप ध्यान रखो हमेशा कैलकुलेशन में। अगर कभी भी आपको लगे डिनोमिनेटर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको मत करो भाई, 0 तो आपका फायदा है, सीधा डेसिमल लगाओ। तो ये क्वेश्चन ओवर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज 13.2। देखिए, A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression। एक पेन स्टैंड है जो क्यूबॉइडल शेप में है, उसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन है। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो ये हम मान लेते हैं ये हमारा पेन स्टैंड है, ठीक है जी। इसमें ऊपर से यहाँ पे 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं, राइट। अच्छा जी, सो हमें क्या बताना है, हमें बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, तो उसमें हमने जो हमारा क्वेश्चन था वो था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वीडियो। उसमें सिलेंडर था और सिलेंडर के अंदर कौन था। तो जब ऐसा एक सरफेस के अंदर ही दूसरा सरफेस होगा, ऊपर नहीं अंदर, तो मैंने आपको बताया था हम उस केस में सरफेस एरिया तो हमेशा ऐड होगा, पर वॉल्यूम जो होगी हमारी वो सबट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगी, वॉल्यूम ऑफ स्टैंड, वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 into वॉल्यूम ऑफ these 4 conical cavities। So वॉल्यूम
हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड। सो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ वुड आएगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब बात करते हैं डायमेंशंस की। इसमें तो डायमेंशंस क्लियर है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। 15 इंटू 10 इंटू 3.5। ठीक है जी, एल बी एच आपको दे रखा है, एल 15 है, 10 सेंटीमीटर है और हाइट 3.5 सेंटीमीटर क्यूबॉइड की। और अगर कोन की बात की जाए तो कोन का रेडियस आपको दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर और कोन की हाइट दे रखी है, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं उसको, 1.4 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगी। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। नॉर्मली तो हम कॉमन लेते थे अगर सेम कुछ होता है, पर इस क्वेश्चन में कुछ कॉमन का लग नहीं रहा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5, पॉइंट हटाया 10 लगाया, माइनस 4/3 पाई 22/7। रेडियस इज 0.5, सो 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट 1.4। जहाँ जहाँ डेसिमल लगा डेसिमल हटा के 10 लगा। अब सॉल्व कर देते हैं इसको, 10 से 10, 15 इंटू 35 इज 35 इंटू 15, 525। यस, 350 प्लस 175, 525। अब बात करते हैं इसकी। सो ये आ गया हमारा 7, 2, 5, 2, 5, 2, 2, 4। This comes out to be 44/30। अब डिवाइड कर लेते हैं इसको, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 525 माइनस 44/30, दिस कम्स आउट टू बी 1.466 एंड सो ऑन। सो इसको सब्ट्रैक्ट करा, सो हमारा ये आ गया 523 approx। सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा डायग्राम ऐसा लगता है कि हाँ अजीब सा है, बट कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। एक आपका क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के अंदर 4 कॉनिकल कैविटीज हैं, तो हमने क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकाली, कॉनिकल कैविटीज निकाली, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया, सिंपल एज दैट। सो अब आ गए हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। A vessel is in the form of inverted cone। inverted cone है, its height is 8 cm and radius of the top is 5 cm। ठीक है जी, inverted cone का vessel है। ठीक है भाई, बनाते हैं inverted cone। ठीक है, इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ टॉप इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 5 सेंटीमीटर बना दिया। It is filled with water up to the brim, water है इसके अंदर। When the lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessels। अब lead shots हैं, sphere की फॉर्म में आपके पास lead shots हैं, जिनका रेडियस कितना है? इन lead shots का जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। Are dropped into the vessels, 1/4 of the water flows out। Find the number of lead shots। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये lead shots हैं, अभी आपको निकालने कितने हैं, पर इतने lead shots हैं कि जब इनको इसके अंदर डाला गया तो यहाँ से अब वाटर इसके अंदर फिल है। कौवे वाली कहानी सबने पढ़ी होगी बचपन में, कौवे को पानी पीना होता है, कौवा कंकड़ डालता है, पानी ऊपर आता है। सेम वैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, आपने लेड शो डाले, लेड शो डालोगे तो ऑब्वियसली बात है पानी बाहर आएगा। कितना बाहर आएगा और कितने लेड शो डालोगे?
अब एक चीज क्लियर होनी चाहिए, जितना स्पेस, ये स्पेस इन द सेंस जितनी वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेंगे यहाँ पे इसके अंदर, उतनी ही वॉल्यूम का वाटर बाहर जाएगा। दोनों चीजें बैलेंस होंगी ना, वॉल्यूम। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ लेट शॉट्स। तो हम क्या लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ लेट शॉट्स बी एन। अब इन लेट शॉट्स की जो वॉल्यूम होगी और जो ये 1/4 उसने बोला ना 1/4 वाटर बाहर आ गया, ये दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे। सो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर flows out, 1/4 the volume of water, it means 1/4 of the volume of vessel, क्योंकि वाटर वेसल में तो है ना। 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट। अब हमको ये नहीं पता कितने लेट शॉट है, तो हमने n मान लिए। इन लेट शॉट की जो कंबाइंड वॉल्यूम होगी, जितने भी हैं n, वो वॉल्यूम 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल के इक्वल होगी, क्योंकि उतना वाटर बाहर आया है। तो अब इस इक्वेशन में हम इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे, सिंपल एज दैट। सो 1/4 into volume of vessel, this is an inverted cone, volume for 1/3 pi r square h। रेडियस कितना है, रेडियस है 5 और h अलग है। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट स्फीयर है, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 pi r cube। सो n/3 4/3 pi r cube। अब देखिए पहले तो दो कटरा काटते जाओ, ठीक है जी, 3 3। अब वैल्यू पुट करते हैं। सो ये आ गया 1/4 इंटू आर स्क्वायर, दिस इज 5 इंटू 5 इंटू हाइट इज 8, एंड दिस इज n, दिस इज 4 इंटू आर क्यूब। 0.5 था तो मैं उसको 5/10 पुट कर रहा हूँ। अब 5 5 5 5, ओके 4 2, सो ये हमारा फाइनली आ गया 5 1 2 2 2 2 2, सब कट गया। यहाँ पे हमारा ये बच गया। सो यहाँ पे डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई, सो n इज इक्वल्स टू 100। n हमारा आ गया 100। तो कितने लेट शॉट डाले उन्होंने, 100। इसका मतलब जो 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट था वो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल के इक्वल था। एक बार फिर से समझिए, एक तो कैलकुलेशन इसको ऐसे करोगे तो इजीली हो जाएगी, पूरा सॉल्व करके दोनों की वॉल्यूम डिवाइड करोगे बहुत लेंथी पड़ेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे शॉर्ट एंड क्विक मेथड है ये। अब एक बार फिर से क्वेश्चन समझते हैं कि हमारा इन्वर्टेड कोन था, इन्वर्टेड कोन के अंदर लेट शॉट डाले गए। जितनी लेट शॉट डाले गए, जो उनकी कंबाइंड वॉल्यूम होगी वही वॉल्यूम है जो वाटर बाहर आया है। तो क्योंकि इसकी वॉल्यूम तो फिक्स है ना, इसकी वॉल्यूम तो फिक्स है जो है, ये तो एक डेफिनेट वॉल्यूम ही ले सकता है। तो इसीलिए इन दोनों की वॉल्यूम इक्वेट करी हमने और सॉल्व किया, तो हमारा n आ गया 100। सो काफी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम आ चुके हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm। ओके, कि एक सॉलिड है जिसमें कोन है, कोन हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड है। तो डायग्राम बनाते हैं जी। ये हमारा कोन है और कोन किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर है। हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर, ठीक है जी, दिस इज 120, रेडियस 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी सेम है 60 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ओके, हाइट ऑफ कोन, ठीक है, ये 60 है तो ये 60 होगा, ठीक है। आगे, इज प्लेस अपराइट इन अ सिलेंडर फुल ऑफ वाटर।
अब ये इसको किसके अंदर रखा गया है, इसको एक सिलेंडर के अंदर रखा गया है, ठीक है, जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। इसका मतलब ये जो हमारा है ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, बॉटम को टच करेगा। अब अगर इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा, कुछ हमारा डायग्राम इस तरह का बन जाएगा। अगर इसको यहाँ ले जाएंगे देखिए तो डायग्राम जो हमारा पहले ऐसे था अब ये इस तरह का बन जाएगा, और जो इसके अंदर वाटर था ऑब्वियसली बात है वो बाहर आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं आगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब आपको बताना है कितनी वॉल्यूम बची वाटर की सिलेंडर के अंदर, क्योंकि पानी बाहर आ गया ना, कुछ तो अंदर बचा हुआ। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है एंड हाइट 180 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। सो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस दिस फिगर, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट is equals to volume of cylinder minus volume of this figure, cone plus hemisphere। अब लिख देते हैं हम वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस हेमिस्फीयर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है हमारी पाई आर स्क्वायर एच, हाइट अलग है यहाँ पे सो कैपिटल एच से डिनोट कर दिया, माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस हेमिस्फीयर। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कॉन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पर यहाँ पे रेडियस 60 है, यहाँ भी रेडियस 60 है, रेडियस सबका सेम है। सो पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस हेमिस्फीयर का रेडियस भी सेम है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। अब जो जो कॉमन आ रहा है पहले तो उसको बाहर निकाल दो। सो ये हमारा पाई आर स्क्वायर आ गया कॉमन, यहाँ बचा h, यहाँ बचा माइनस h/3 और यहाँ बचा 2/3 r। अब वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व। हमारा हर बार एक प्रोसेस सेम ही है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे चल रहे हैं। 22/7 इंटू रेडियस 60 का स्क्वायर 3600, ठीक है जी, इनटू h, व्हाट इज इट, h 180 हाइट ऑफ सिलेंडर माइनस h/3, 120/3 इज 40 प्लस 2/3 इंटू r, r क्या है हमारा 60, सो 2/3 इंटू 60 कम्स आउट टू बी 40, सो 180 माइनस 40, 180 माइनस 100, सो हमारा ये आंसर आ गया 22/7। अब पता है आपको लग रहा है साफ कि 7 तो कट नहीं रहा, तो उसकी जगह 3.14 लिख देते हैं, 3600 इंटू 180 माइनस 80 दैट इज 100। सो दिस, अब डेसिमल हटाया, यहाँ पे 100 आ गया, 100 से 100 गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 314 को 36 से और उसके बाद हमारा आ जाएगा आंसर। सो दिस कम्स आउट टू बी 314 मल्टीप्लाई बाय 36। कर लेते हैं इसको सॉल्व साइड में कहीं। सो 314 इंटू 36, दिस कम्स आउट टू बी 6 इंटू 4 84, 6 18 एंड 42 प्लस 9 4 8 2 10, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 3, 9 प्लस 1 10 प्लस 11। So this comes out to be 1130400 और यूनिट हमारी थी सेंटीमीटर क्यूब। So this is the answer। So हमारा आंसर आ गया जी सेंटीमीटर क्यूब में। अगर आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्टना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, देखो एक चीज सीख लो आप, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये सबको पता है। तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा ये याद नहीं रहता, भाई इसको 3 बार इससे मल्टीप्लाई कर लो ना तो आ जाएगा। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। सिमिलरली 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, सो 0 0 0 0 0 6 zeros।
अब इसको इससे डिवाइड कर दो 1 2 3 4 5 6 so this comes out to be 1.130400 meter cube and this is the answer. So आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे इस चैप्टर का, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको किस टॉपिक्स पे और वीडियो देखना चाहते हैं ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग माय चैनल. थैंक यू.